गुरुजी, राम जी के जीवन से हमें, जैसे आपने बताया कि सहज जीवन जीना है, ये हमें शिक्षा मिलती है कि सहजता से जीना है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की वजह से डर पैदा होता है, उसकी वजह से हम सहज जी नहीं पाते। साइकोलॉजिकल डर है, एंग्जाइटी है, तो अलग अलग लेवल पे है, तो उसके वजह से ये डर ही रोकता है। तो ये डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, एंग्जाइटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए? यह एकदम कॉमन प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है, हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न है और इसी प्रश्न से जूझ रहा है आज का व्यक्ति। एकदम जरूरी प्रश्न है और हर व्यक्ति इसी से जूझ रहा है। यह जब बात आती है तो हमें लाओ त्से की एक बात याद आती है। ओशो की कृपा से लाओ त्से हमें वापस मिले हैं, खोए हुए लाओ त्से। आधे में छोड़ना पड़ता है, पूरा है कभी कुछ होता ही नहीं है, पूरा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आज तक इस संसार में कभी कोई चीज पूरी हुई नहीं, पूर्णता को कभी कोई चीज प्राप्त ही नहीं हुई है। पूर्णता को इस संसार में कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपका कोई भी प्लान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, आपका जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, या कभी कुछ पूर्ण हुआ ही नहीं। इस संसार का नियम है अधूरापन। अधूरेपन को यदि समझ लो तो मुक्ति है। आधे में छोड़ना है, छोड़ना आधे में। यह बात समझ में आ गई तो मुक्त हो गए। छोड़ना आधे में। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं आधे में छोड़ देता हूं, बस समझ में आ गई बात, तो आधे में छोड़ देगा। जैसे वो आधे में छोड़ देता है, उस समझ के साथ छूटता है। आधे में छोड़ देता है कि मतलब छूट जाता है, क्योंकि समझ के माध्यम से छूट रहा है ना, जबरदस्ती नहीं। समझ के माध्यम से यदि आधे में चीज छूट जाती है तो मुक्त हो गए। पूरा करके यदि उसको छोड़ना चाहते हो, पूरा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी नहीं छूटेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति कभी पूर्णता में हो ही नहीं सकती। जो अधूरा है जान लिया, यह अधूरा ही रहेगा और अधूरे में चीज छूट गई। बस कुछ साल और फिर हम रिटायर हो जाएंगे, कुछ साल और फिर हम रिटायर हो जाएंगे, कुछ साल बाद ऐसा कर लेंगे, कुछ साल बाद ऐसा। पोस्टपोनमेंट, आगे बढ़ाओ, बस कुछ साल में तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा। और होता कभी पूरा है नहीं। हो जाएगा मतलब पूरा हो जाएगा, हमारा कोई टारगेट पूरा हो जाएगा। भाई 1 करोड़ है, 5 करोड़ हो जाए तो ठीक है। 5 करोड़ तक पहुंच गए, पता चल रहा है ये 5 करोड़ जो है, उस समय जो सोचा था 5 करोड़, वो वाला 5 करोड़ नहीं है। मुद्रास्फीति की दर बदल चुकी है। 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए की तरह है। मुद्रास्फीति जो है उसने उसका अवमूल्यन कर दिया, मुद्रा अवमूल्यित हो चुकी है, संघर्ष बढ़ चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब ज्यादा इसकी जरूरत है। बजाय इसके उस करोड़ के साथ में या प्लानिंग के बजाय एक सहजता से जीवन जिया जाता है कि वह करोड़ का जो होना है होगा। करोड़ का 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है कि 5 होता है, 5 तक ना भी पहुंचे 3 तक ही पहुंचेगा। भिड़ के करोगे तो 1 करोड़ को 5 करोड़ कर लोगे। ऐसे में सहजता से रहोगे तो 1 करोड़ का सहजता से 2.5-3 करोड़ कहीं भी पहुंचेगा। लेकिन इस बीच का 5 साल तो जिया गया और यह हमारा परम धन था। उस 5 करोड़ तक पहुंचाने की टेंशन में 5 साल तो गंवा दिए। भाई समय के भीतर जी रहे हो तो समय के भीतर जी रहे हो तो समय के भीतर जीने वाले उस कालखंड को, उस अवसर को किसी राइट विजडम से, किसी सही गुणवत्ता से भर दो। तो लक्ष्य जो है, लक्ष्य नहीं होने चाहिए। अधूरे में छोड़ने का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। सहजता का क्या अर्थ है कि आपके पास लक्ष्य नहीं है। हमसे ये नहीं कह रहे कि काम धंधा छोड़ दो, बस लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इतना कमाना ही है जी, इतना करना ही है जी, उतना फलाना करना ही है जी। चादर उतनी पसारो कि पैर उतने पसारो कि चादर के बाहर न निकले।
पैर उतने पसारो कि चादर के पार न निकले। अब यदि आप इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में नहीं आते, सब बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है कर्ज, लोन, है ना, इससे यदि आप बच गए तो बहुत सारी समस्याओं से बच गए आप। बड़ी खतरनाक स्ट्रीम है ये कर्ज, लोन। हमें जो है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो समझ बताइए कि कर्ज के मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकले। वो बोलते हैं मैट्रिक्स वाले गुरु है, ये तो मैट्रिक्स का बताते हैं। बोले कर्ज के मैट्रिक्स से कहा कैसे बाहर निकले, और बार बार पूछते हैं। तो हमने क्या किया कि ऐसे जो है बहुत सारे लोगों को हमें ब्लॉक करना पड़ा, चैनल से ब्लॉक करना पड़ा। बार बार पूछते हैं अरे भाई कर्ज जो है अपने आप में ही इतना बड़ा मैट्रिक्स है, उसके चक्कर में जाते क्यों हो? कर्ज लेके यह काम करना है न करो भाई, कम में जी लो, कम में गुजारा कर लो, आनंद पूर्वक रह लो। कर्ज के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कम में जी लो लेकिन कर्ज के चक्कर में मत पड़ो। तो जो है इस जीवन में यह जिसने समझ लिया कि पूरा यहां कभी कुछ नहीं होता है, सारे लक्ष्यों को वहीं आधे में ही छोड़ दो और जैसा हो रहा है होने दो। सब हो रहा है, जैसा होगा ठीक है, सब हो रहा है, वहां फिर कोई समस्या नहीं है। टारगेट्स के पीछे पड़ोगे, महत्वाकांक्षा के पीछे पड़ोगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के गिरफ्त में हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपका जीवन, आपका अवसर, आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा उसे खा जाएगी, आपकी सहजता को खा जाएगी। सहजता सबसे बड़ा धन है, वह आपकी सहजता को खा जाएगी। लाइफ में एम्बिशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एम्बिशन बहुत बड़ी बीमारी है। हम एम्बिशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, 1000 तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं हम अपने एम्बिशंस को, 1000 तरीकों से। जैसे वो कहते हैं ना यहाँ के धरना सेठ कि वो हम पिछड़ जाएंगे, वह बोल रहा है, ठीक है, वो धरना सेठ कम पढ़ा लिखा है, वो बोल रहा है, लेकिन आप पढ़े लिखे यह वह है, लेकिन घूम फिर फिर कर आपके पीछे भीतर वही बात है कि ज्यादा नहीं पिछड़ना है। किस बात में पिछड़ रहे हो? बड़े घर में पिछड़ रहे हो, ज्यादा कारों में पिछड़ रहे हो, ज्यादा बैंक बैलेंस में पिछड़ रहे हो, किसी पार्टी में जाओगे तो वहां पर अपने आप को छोटा महसूस करोगे, वो ज्यादा बड़ी टाई और वो महंगे कोट पहन के आएंगे, आप वो मेंटेन नहीं करोगे। किस बात से आपका वो है? अब यदि कोई सहजता और अपनी सरलता में जी रहा है तो जो कुछ भी होगा ना वो पिछड़ा हुआ हो नहीं सकता, पिछड़ा हुआ हो नहीं सकता। कई ऐसे रहते हैं ना, मस्त गीत गा रहे होते हैं अपनी मौज में, बड़े बड़े रईस भी ना वहां झुक जाते हैं। एक फकीर अपनी फकीरी में ना राजा झुकते हैं, झुकना पड़ता है। बहुत सारे चित्रकार हैं, ये हैं। अब जो है बबीता जी बैठी ना, अब इनको आप शुरू में जैसा देख रहे थे, अब आप लोगों को नजरिया बदल गया जी। जब इनके क्रिएशंस देखे आपने, नजरिया ही बदल गया। अब बबीता जी को आप ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, वो माधवी जी को आप ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। माधवी जी को आप ऐसे, बस माधवी जी जानते थे, पता नहीं ये तो बड़ी आर्टिस्ट हैं। अब आपको माधवी जी को देखने का नजरिया बदल गया। तो जो अपनी सहजता में यदि पूरी तरह से जिएगा तो वह जो होगा, अपने होने को जहां जी वो जिएगा तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेगा ना। संसार के रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है? सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हम जिस जगह पे ना, जब हमें हमारे रूप में जब कोई भी पहचानेगा तब वह भी रिस्पेक्ट से भर जाएगा। उन्हीं पार्टियों में आप जिसमें ये देखते हैं कि ये बड़ा आदमी में इनके सामने छोटा आदमी, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भी आर्थिक रूप से बड़ा आदमी नहीं है लेकिन कोई आर्टिस्ट है, यह है वो है, वो सब बड़े आदमी कहते हैं
ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज। वो बड़े बड़े आदमी कहते हैं फोटो खिंचवाओ, हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। वो बड़ा आदमी नहीं है उस नजरिए से, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के नजरिए से, लेकिन वो अपनी नजर में बड़ा आदमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसके भीतर है, वो अपने आप को जी रहा है, अपने होने को जी रहा है। तो एम्बिशियस व्यक्ति जो है आर्टिस्ट नहीं हो पाता, और हर व्यक्ति आर्टिस्ट होने के लिए पैदा हुआ है। हर व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसके भीतर कोई ना कोई आर्ट ना हो। संसार जो है, कोई भी पौधा ऐसा नहीं, घास का पौधा हो, बड़ा पेड़ हो, कोई भी पौधा ऐसा नहीं कि जिसमें फूल नहीं आते हो। आपने देखा है कोई ऐसा पेड़ जिसमें फूल फल या परागण जैसी घटना होती ही ना हो? अरे घास पात ऐसे छोटे छोटे कुछ भी होते हैं ना, उनमें भी फूल आते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई आर्ट के फूल ना आते हो, और तभी वो पूर्ण होता है। कोई भी पौधा है वह पूर्ण कब होता है? जब उसमें फ्लावरिंग होती है, तभी उसकी खूबसूरती पता चलती है, उसकी क्वालिटी पता चलती है, परिपूर्णता पता चलती है। बोलते हैं ना, औरत तब तक अधूरी है जब तक वो मां नहीं हुई। वो फल फूल गई, उसके बाद माँ को देखो तो माँ की ग्लेजी अलग रहती है, क्वालिटी अलग रहती है। एक लड़की है अलग है, और एक माँ है। माँ अपना कहीं आ जाए ना बस में, अच्छे अच्छे 30 मार को खा को खड़े होना पड़ेगा, बैठो जी, आप बैठिए जी, अपना बच्चा लेके बैठ जाएगी, कुछ ना बोले, वो जगह देनी पड़ेगी। एक लड़की खड़ी है, कोई जरूरी नहीं है कि उस लड़की को जगह दी जाए, लेकिन एक माँ है, अच्छे से अच्छा 30 मार खा, थोड़ा 2-4-5 मिनट में शर्म आएगी उसको, कुछ होगा, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं आप बैठो, हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ की गरिमा अलग हो जाती है। तो जो है घास का पौधा हो वह भी फूल देता है, और नजर होनी चाहिए। बिल्कुल पास में बैठ के बच्चे देखते हैं ना, वैसे पास में उस छोटे से फूल को देखोगे ना, और अच्छे कैमरे को करके उसका भी अच्छा फोटो ले सकोगे ना, बड़ा खूबसूरत फूल होता है। फ्लावरिंग होती खूबसूरत है, छोटी हो बड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो, सब खूबसूरत होती है। आपको मालूम है खूबसूरत फूलों में कुछ नाम लिए जाए तो हम शुरुआती 2-4 नाम में भिंडी का फूल लेंगे, बहुत खूबसूरत होता है भिंडी का फूल। मालूम है आपको? देखा है आपने? येलो कलर का होता है। वाह क्या फूल में जो रेड कलर की लाइनें पड़ती एक होता है वो बेशरम बोलते थे पहले, बेशरम। बेशरम का पौधा सा पतला पतला होता था, वो कीचड़ में दलदल में कहीं भी हो जाता रहा, और उसको ऐसे खरपतवार जैसा माना जाता रहा। उसका फूल जो है गजब का होता है, जो पर्पल कलर का होता है। हाँ, और ये हमने जो है कई जगह देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़ी बड़ी मैगजीन्स में फूल को बड़े अच्छे से करके, वो पौधा नहीं दिखता लेकिन फूल दिखता है। वो फूल जो है कई जगह पब्लिश किया जाता रहा है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता रहा कि कौन सी प्रजाति का है। क्यों बोलते हो? तो बड़ा बेशरम बोलते हैं उसको। तो अब वो पौधा गायब हो गया, बड़ा गुणकारी है, इतना औषधीय पौधा है वह, इतने औषधि गुण है उसमें, बहुत कम होता है, अभी भी होता है कई जगहों पर। तो फ्लावरिंग सब में, हर चीज में फ्लावरिंग है। इंसान में फ्लावरिंग नहीं होगी? क्या नियम टूट गया? रित टूट गया? ताव टूट गया है? ऐसा हो सकता है कि संसार में रित खत्म हो गया, दला खत्म हो गया? अरे भाई, हर पौधे को खिलना पड़ेगा, उसमें फूल खिलने पड़ेंगे, फ्लावरिंग के लिए है हर पौधा। तो हर मनुष्य भी जो है फ्लावरिंग के लिए है। कोई पौधा जो है ना, जिसकी फ्लावरिंग होगी ना, परिपूर्ण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मनुष्य जो है उसकी फ्लावरिंग हो ही नहीं पाती, फिर मर जाता है, फिर उस गर्भधारण करता है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय, फिर कोशिश करता है, काहे के लिए? फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के को छोड़ करके एम्बिशंस के चक्कर में पड़ जाता है, माया मां ठगिनी। आया था फ्लावरिंग के लिए, हो गया एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, इतना धन कमाना है, इतना ये करना है, बच्चों को सेटल करना है, यह करना है, वह करना है। अरे बाबा, तू आया फ्लावरिंग के लिए था यार, आया था फ्लावरिंग के लिए, और कर क्या रहा है?
कुछ होश है? जिसको देखो एम्बिशंस, बच्चों को एम्बिशंस सिखा रहे। अरे बच्चों को क्या एम्बिशंस सिखा रहे हो? जीना सिखाओ, सहजता सिखाओ, बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाओ, ताकि खुद के एम्बिशंस की व्यर्थता भी पता चले। सबसे बड़ा जहर है महत्वाकांक्षा। सम्यक सभ्यता वह होगी जहां महत्वाकांक्षा का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है, सारी सभ्यताएं महत्वाकांक्षा सिखाती हैं, इसलिए सिखाती है। उसकी सीढ़ी है, जरूरत होगी उसकी। महत्वाकांक्षा को जीते 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 महत्वाकांक्षा के पॉइजन को भोगते 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 वह विष जब पूरी तरह से फैल जाता है, सब तिक्त हो जाता है, कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तब व्यक्ति कहता है छलांग मारो। तब व्यर्थता का बोध सघन होता है, तब छलांग मारता है, और तब जो है अपने होने को जीता है। जैसे होने को जीता है, फ्लावरिंग होने लगती है। उस फ्लावरिंग के बहुत सारे लक्षण होते हैं। फ्लावरिंग में उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। उसका एक लक्षण होता है कि उसमें उसके आर्ट निकलने लगते हैं। ये लक्षण है फ्लावरिंग के, कि व्यक्ति के आर्ट जो है वह दिखने लगते हैं, खिलने लगते हैं। आर्ट, उसकी इस खिलावट में बहुत सारी पंखुड़ियां होती है ना, उसमें एक पंखुड़ी ये होती है, आर्ट की भी होती है।